Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सुभाष चंद्रा कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते, लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ते, लेकिन हरियाणा के चुनाव में ये बड़ा सवाल होता है, चुनाव में उनका आशीर्वाद किसे मिला है। 2022 तक सुभाष चंद्रा और बीजेपी एक होते थे, इसीलिए हिसार और आसपास के इलाकों में सुभाष चंद्रा का आशीर्वाद बीजेपी उम्मीदवारों को ही मिलता था। अब चीजें अचानक से बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को टिकट नहीं दिया। सुभाष चंद्रा बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में कूद गए। निर्दलीय वाला खेल सूट करता था। एक बार ऐसे ही चुनाव में खेल करते हुए कांग्रेस को हराकर राज्यसभा पहुंचे थे। 2022 में बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को हरवाकर खेल कर दिया। माना जाता है कि तब से बीजेपी से सुभाष चंद्रा की कुट्टी चल रही है। इस कुट्टी का नतीजा भुगत रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार। जिस सुभाष चंद्रा की बात हो रही है वो जी न्यूज, जी टीवी, जी फिल्म्स जैसे चैनल्स और जीएसएल ग्रुप के मालिक हैं। देश के बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी बीजेपी से खूब पटरी खाती थी। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद सुभाष चंद्रा की राजनीति और बिजनेस दोनों डगमगाने लगे। इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार मानते रहे हैं। आज भी सुभाष चंद्रा खुद को बीजेपी का समर्थक ही बता रहे हैं, लेकिन कहानी ये है कि बागी हो गए हैं। हरियाणा चुनाव में हर वो दांव दिखा रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो। बस कह ये रहे हैं कि मैं बीजेपी समर्थक परिवार से हूं। बीजेपी का समर्थन मेरा निजी विचार है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जब कभी तूफान आता है तो जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूट कर गिरते हैं। हरियाणा चुनाव में सुभाष चंद्रा ने बड़ी सनसनी मचा रखी है। पहली सनसनी ये है कि कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। दूसरी सनसनी ये है कि निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। तीसरी सनसनी ये है कि बीजेपी उम्मीदवार ने आशीर्वाद मांगने के लिए फोन किया तो मना कर दिया। आदमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश। सुभाष चंद्रा खुलकर कांग्रेस के मंच पर चले गए। चंद्र प्रकाश के साथ चुनावी मंच शेयर करके बीजेपी को उन्होंने चैलेंज कर दिया। इन सबसे पहले उन्होंने 10 सितंबर को ही बगावत का इशारा कर दिया था। सोशल मीडिया पर सुभाष चंद्रा ने हिसार से बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता से फोन पर हुई बातचीत की डिटेल लिख दी। बीजेपी के पुराने नेता कमल गुप्ता अब तक सुभाष चंद्रा का समर्थन पाते रहे। कमल गुप्ता यानी कगू ने छोटा भाई बनकर सुभाष चंद्रा को फोन करके टिकट मिलने की खुशखबरी दी और आशीर्वाद मांगा। सुभाष चंद्रा ने झाड़ लगा दी। छोटा भाई क्या 5 साल बाद फोन करता है? इस बार तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्योंकि हिसार की जनता आपसे बहुत नाराज है। सुभाष चंद्रा ने हिसार की विधानसभा सीट पर भी खेल किया। सावित्री जिंदल देश की अमीर महिलाओं में से एक हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। सावित्री जिंदल ने बीजेपी से टिकट मांगा था, मना हुआ तो 74 साल की उम्र में बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतर गई। सुभाष चंद्रा ने हिसार में सावित्री जिंदल का समर्थन कर दिया। कहा कि बीजेपी का समर्थन मेरा निजी विचार है, परंतु हिसार के लोग और ये शहर मेरा है, इसीलिए इसके प्रति भी मेरा एक धर्म है। इसीलिए हिसार के वोटर्स सावित्री जिंदल को ही वोट दें। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री जिंदल को बीजेपी के कमल गुप्ता ने हराया था। तब सुभाष चंद्रा ने कमल गुप्ता का समर्थन किया था। जिंदल परिवार और सुभाष चंद्रा में कॉमन ये है कि दोनों हिसार के हैं, दोनों देश के बड़े बिजनेसमैन घराने हैं। सुभाष चंद्रा मीडिया मुगल कहे जाते हैं। जिंदल स्टील जैसे बिजनेस के किंग माने जाते हैं। कुछ साल पहले सुभाष चंद्रा और नवीन जिंदल के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। नवीन जिंदल ने सुभाष चंद्रा के चैनलों के 2 संपादकों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। फंसे तो जी के संपादक, लेकिन मामला चंद्रा और जिंदल की बिजनेस राइवलरी का माना गया। बहुत कीचड़ उछलने के बाद दोनों ने सुलह कर ली, बात आई गई हो गई।
सुभाष चंद्रा की राजनीति डोल रही है। बिजनेस का मामला भी गड़बड़ चल रहा है। सोनी ने उनकी बड़ी बिजनेस डील टेक ऑफ नहीं पाई। जब राहुल गांधी कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और अदानी की साठगांठ का खुलासा किया, तब सुभाष चंद्रा ने मौका देखकर चौका मारा। बिजनेस डील नहीं होने के लिए माधवीपुरी बुच पर निशाना दाग दिया। सरकार को खुश करने के लिए अदानी के पक्ष में फैसला लेने के कारण आजकल माधवी बुच बुरी तरह घिरी हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।